नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की आज यानी मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें से अयोध्या में 300 बेड का अस्पताल, प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के ड्यूटी भत्ते में वृद्धि और हाथरस में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण जैसे फैसले शामिल हैं। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की, जिन्हें इस बैठक से बड़ी उम्मीद थी। क्या सरकार की ओर से इनके लिए कोई बड़ा फैसला लिया गया? क्या इनके हित में भी कोई प्रस्ताव पारित किया गया? कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। मसलन प्रांतीय रक्षक दल के 34,092 जवानों का ड्यूटी भत्ता 395 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। अयोध्या में श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी गई है। हाथरस में मेडिकल कॉलेज के लिए 6.675 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी पास हुआ। ये फैसले निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सवाल है कि सरकार शिक्षा मित्रों की इन मांगों को कब गंभीरता से लेगी। कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों के हित में एक भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। ना तो उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी की गई, ना ही स्थायीकरण को लेकर कोई कदम उठाया गया। ये वही शिक्षा मित्र है जो बेहद कम मानदेय पर काम करते हुए शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। 1.5 लाख शिक्षा मित्र की आवाज आखिर सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रही? लंबे समय से एक ही मांग को लेकर वे संघर्ष कर रहे हैं। इन शिक्षा मित्रों को लेकिन मिल रही है तो हर बार केवल निराशा। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की नींव को मजबूत करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, पिछले 7-8 सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। ये शिक्षा मित्र ज्ञापन सौंप रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकार के प्रति अपनी वफादारी को निभाते हुए काम भी कर रहे हैं। इस कैबिनेट बैठक से उन्हें उम्मीद थी कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी होगी, स्थायीकरण को लेकर कोई शासनादेश जारी होगा और उनके हित में कोई ठोस फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अफसोस, इस बार भी उनकी मांगों को सिर्फ नजरअंदाज ही किया गया। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे सरकार के प्रति वफादार हैं, फिर भी उनकी मांगों को बार बार अनदेखा किया जा रहा है। कम मानदेय पर काम करने वाले ये शिक्षा मित्र शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, मगर उनकी मेहनत को उचित सम्मान नहीं मिल रहा। इस कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मित्रों की निराशा साफ देखी जा सकती है। वे पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी बारी कब आएगी? क्या अगली बैठक में उनकी मांगों को लेकर कोई फैसला होगा या इंतजार और लंबा खींचेगा? उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र हार मानने को तैयार नहीं हैं। वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पर ज्ञापन सौंप रहे हैं और सरकार की पैरवी कर रहे हैं। उनकी एक ही उम्मीद है कि एक ना एक दिन उनकी पुकार सरकार की ओर से जरूर सुनी जाएगी। कम मानदेय और अनिश्चित भविष्य के बावजूद वे बच्चे को पढ़ाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से इनकी ओर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। इनके लिए जल्द से जल्द फैसले किए जाने चाहिए। आखिर कब तक सरकार इनके सब्र का इम्तिहान लेती रहेगी? शिक्षा मित्रों का ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है और हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। अधिक खबरों के लिए देखते रहिए अटल टीवी।